प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। मेरा नाम है कुलदीप और आपके सामने कक्षा 12वीं आपके एग्जाम की एक और शानदार क्लासेस लेकर प्रस्तुत हूं बच्चों। जैसा कि हमने वादा किया था, ये पेपर आपके सामने आंसर की लेकर आ चुके हैं बच्चों। जो हमने पढ़ाया था बेटा पूरे साल, उसी में से पेपर आया हुआ है बेटा, और उसका आज हम आंसर की देखने वाले हैं आपके सामने। आपने जो पेपर किया हुआ है उसके सारे आंसर की को हम देखने जा रहे हैं, उसमें कौन कौन से प्रश्न आए हुए थे। तो बच्चों बिना किसी देर के फिर से एक बार, जैसे हर साल होता आया है कि हमारी विद्याकुल फैमिली ने बहुत अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई है और उसी तैयारी के मद्देनजर आपने बहुत शानदार तरीके से अपना पेपर दिया हुआ है। तो आइए बच्चों देखते हैं आपके इस प्यारे से पेपर को कैसे सॉल्व किया है। जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे हमने जो पढ़ाया था उससे मैच किया हुआ है। तो आओ बच्चों बिना किसी देर के जुड़ जाओ, जितने बच्चे हो शेयर कर दो इस लिंक को, जितने बच्चे हो ज्यादा ज्यादा आ जाओ। स्टार्ट करते बेटा आपके पेपर को, किस तरह से उसमें क्वेश्चन आए हुए थे। तो आइए बच्चों, पहले ही ये हमारे पास सेट कोड बी है। आपका कोड अगर अलग होगा तो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, पर ऑप्शन वही है, तो उसको देखते चलेंगे बेटा साथ में। तो आपके सामने ये आपका जीव विज्ञान का पेपर है जो अभी अभी आप दे करके आ रहे हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस पेपर में कौन सा क्वेश्चन कैसे था। सरलतम क्वेश्चन पहले ही पूछ रहा है आपसे कि इसमें से कौन समापक कोड नहीं है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे जानते हैं कि AUG, मैंने आपको बताया था कि ये 3 कोड आपको याद रखने हैं कि UAA, UGA, UAG, ये कोड जो है बच्चों ये समापक कोड कहलाते हैं। जी हाँ बच्चों, एकदम शानदार तरीके से कल ही आपको बताया था कि समापक कोड होते हैं। तो पूछ रहा है क्वेश्चन इसमें से कौन समापक कोड नहीं है। तो कौन सा समापक कोड नहीं बच्चों, तो इसमें से AUG, ये बच्चों आपके सामने प्रारंभक कोड है। सामने लिखा बेटा, कल ही हमने इस बात को देखा था, हमने इसको ऑब्जेक्टिव में पहले ही देख लिया था कि कैसे कौन सा ये AUG इसमें प्रारंभक कोड है, बाकी 3 जो है ये प्रारंभक समापक कोड हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने यहां पर है कि अंतरण आरएनए के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। भैया चार्ज आरएनए क्या होता है, जरा अंग्रेजी में पढ़ो इसको। आपसे पूछ रहा है कि टीआरएनए चार्ज मतलब क्या होता है। तो आपने पढ़ा है बच्चों, आपको बताया था कि जब अमीनो अम्ल जुड़ जाता है किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर, उसको आवेशित या चार्ज कहते हैं। तो वही बात पूछा हुआ है। तो अंतरण आरएनए का जब अमीनो अम्ल से जुड़ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अंतरण आरएनए से अमीनो अम्ल का जुड़ना, इसी को हम कहते हैं चार्ज आरएनए हो जाना। तो आवेशित आरएनए जो होता है बच्चों, चार्ज आरएनए जो होता है मेरे प्यारे साथियों, उसका यहां पे आपके सामने आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, इसको भी हमने पढ़ा हुआ है बच्चों अपने यूट्यूब पर, और फुल कोर्स नहीं देखा बेटा। डाइस्टिल मॉर्फिन क्या है। मॉर्फिन बताया था बच्चों कि जितने भी अफीम के पौधे से प्राप्त होता है उसी को डाइस्टिल मॉर्फिन कहते हैं। जी हां बच्चों, पढ़ाया था आपको, अच्छी तरीके से समझाया था कि डाइस्टिल मॉर्फिन क्या है बच्चों। तो मॉर्फिन जहां भी आया अफीम के बारे में बात कर रहा है, तो आपको पता था कि अफीम से क्या क्या प्राप्त होता है, उसी में जाना था भैया। तो उससे मिलता है हेरोइन। तो भैया अगर हम उससे मॉर्फिन को एसिटाइल ग्रुप के साथ जोड़ देते हैं तो उसी को हम नाम देते हैं हेरोइन। तो ये आपके सामने आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है। कल आपको लघु उत्तरी में, दीर्घ उत्तरी में और जितने भी थे मैंने आपको बताया था कि आप देखोगे, बताया था मलेरिया के बारे में पूरी पढ़ाई, टाइफाइड के बारे में पूरी पढ़ाई। तो बताया था कि टाइफाइड की टेस्टिंग जो होती है, टाइफाइड का जो परीक्षण होता है वो हमेशा विडाल टेस्ट से होता है। तो यही है बेटा टाइफाइड। ठीक, आपसे पूछा कौन सा ऐसा बुखार होता है जिसकी पुष्टि विडाल टेस्ट के द्वारा होती है। तो आपके सामने इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, तदुर्प प्रजननी लाल फूल वाले, प्रजननी सफेद फूल वाले एंट्रीन के पौधे के संकरण के फलस्वरूप F1 में गुलाबी पौधे वाली थी, फूल वाली थी। तो क्या होगा। कितनी बार बताया था कल अपूर्ण प्रभाविता के बारे में कि लाल फूल सफेद फूल के बीच में संकरण करवा दो। अगर दोनों के लक्षण नहीं है, बीच का कोई लक्षण आ रहा है प्यारे साथियों, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, उसको नाम देते हैं अपूर्ण प्रभाविता का। सीधे आंसर बताइए, पढ़ाइए नहीं। ठीक, चलो तो ये है बेटा अपूर्ण प्रभाविता, इसका सही उत्तर है। ये है इसका अपूर्ण प्रभाविता सही उत्तर। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन इसमें से असत्य है। तो ये इसका आंसर बच्चों 90 का हमारे पास होगा। अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है, ये गलत बात है। ठीक, मतलब यहां पे असत्य आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक, अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने
स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? आपसे पूछ रहा है कि स्वतंत्र अपव्यूहन का कोशिकीय आधार क्या होगा, तो इसका सही आंसर बच्चों डी है। मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म का एक दूसरे स्वतंत्र रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया था? सारे बच्चों को पढ़ाया था कि सटन एवं बोमरी नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने वंशागति का गुणसूत्रीवाद दिया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन क्रोमोसोमी विकार नहीं है? इनमें से कौन सी बीमारी गुणसूत्र के वजह से नहीं होती है? तो देखिए, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तीन तो भैया गुणसूत्री है। बचा हीमोफीलिया, ये अनुवांशिक विकार है परंतु ये मेंडली विकार है, तो यहां पे डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो ये मॉरिस विल्सन तथा रोजलिंड फ्रैंकलिन ने दिया था बच्चों, ये आपको पढ़ाया गया था बहुत अच्छी तरीके से, विद्याकुल में बहुत अच्छे बताया गया बच्चों। हमारे विद्याकुल फैमिली के द्वारा जिस तरह से हर साल बताया जाता है, हर साल जो हमारे द्वारा दिए गए पढ़ाई होती है उसी से पेपर आता है, वैसा ही इस बार भी हुआ है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हर्षियम चेज का प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? तो भैया किसके ऊपर किया था? उन्होंने किया था बैक्टीरियोफेज के ऊपर। तो वही बताया था ना कि बैक्टीरियोफेज का डीएनए अंदर जाता है, तो विषाणु का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है, यह बताया था हर्षियम चेज ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? जीवाणु भोजी, प्लाज्मिड, पीबीआर 322, टीडीएनए। तो टीडीएनए यहां पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनः योगज डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रेषित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है बेटा, आप जानते हैं कि सूक्ष्म अंतःक्षेपण यानी कि माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा प्रक्रिया किया जाते हैं। सारी चीजें आपको पढ़ाई गई बेटा हमारे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के पृथक्करण के हेतु कवक के किस एंजाइम, बताया था भैया कवक के लिए कौन सा एंजाइम यूज करोगे, पौधे के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, जंतु के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाएगा, सब बताया गया था। तो यहां पौधे की चूंकि बनी होती है काइटिन की, तो इसके लिए काइटिनेज का यूज किया जाता है। सही उत्तर यहां पे डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पीबीआर 322 में नहीं है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिकृति स्थल, प्रतिबंधन स्थल, प्रतिजैविक प्रतिरोधक स्थल, टीडीएनए। तो यहां पे सी सही उत्तर है इसका। अगला क्वेश्चन, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन में नहीं होता है, यह आपके सामने पूछा गया है, तो इसका क्या होगा? टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। यह 20 का सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज मिलता है? पीसीआर के लिए ताप स्थायी कौन सा मिलता है? थर्मस इक्वेटिकस। कितनी बार बताया था? पीसीआर पढ़ के जाओगे उसमें आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कल बताया था आपको, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक करता है? कौन सा करता है कीटनाशक के लिए? कौन सा होता है बच्चों? बैसिलस thuringiensis। बी यहां पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन असत्य है? तापक्रम के बारे में कौन असत्य है? तो तापक्रम पहाड़ के ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, यह गलत है, ऊंचाई पे जाने पे घटता है। सही उत्तर यहां पे सी है। अगला क्वेश्चन, वांछित ट्रेट को विकसित करने के लिए प्राकृतिक वर्णन किस स्तर पर किया जाता है? व्यष्टि, समष्टि, समुदाय या पारिस्थितिक स्तर पर? तो भैया इसके लिए हम समष्टि स्तर पर करते हैं, बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जननपुर, यह आपका 24वां नंबर क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है बेटा घट रहा है यानी कि बी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तापक्रम के बारे में मैंने बताया था ना कि आपको पढ़ना है, तापमान के बारे में बताया था। जब मैंने कल की क्लास में बताया था आपको क्या कहा था, आप आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाओगे तो इजीली सारे ऑब्जेक्टिव भी आ जाएंगे। जब हम बात कर रहे थे कि वातावरण के जो कारक होते हैं, जैसे तापमान के बारे में, सूर्य के प्रकाश के बारे में, जल के बारे में, जाके देखिएगा वहां तापमान के बारे में लिखा हुआ था। तापमान के बारे में जितनी बातें लिखी हुई थी, अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो आपके लिए 22वां नंबर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से कठिनाई नहीं दे रहा होगा। तो भैया तापक्रम सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सब जानते हैं। तापक्रम भैया विश्वोत्तर से ध्रुव तरफ जलने पर घटता है, सब जानते हैं। ये वही चीज ऊंचाई पे बढ़ता है, गलत बात है, सारे बच्चे इस बात को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये अभी हम कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं। आते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुकें बच्चा, पीछे चला गया।
ठीक, अब आते हैं बच्चों अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अब आते हैं बच्चों अपने लघु उत्तरीय प्रश्न पर सीधे। ठीक, अब आते बेटा अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों पर सीधे। ठीक, ये है कि शुक्राणु जनन, बताता हूं बेटा, बाकी बच्चे बता रहा हूं। ठीक है, शुक्राणु जनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया प्राथमिक शुक्राणु, सॉरी बच्चों थोड़ा सा एक ग्लिच आ गया था छोटा सा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, हम ऑब्जेक्टिव में थे, वहां सब्जेक्टिव गलती से आ गया था। ठीक है, आते हैं बेटा 25वें क्वेश्चन पर। आपसे पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करता है। पहला ही चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है कि निम्नांकित में से कौन एक बार जनन करता है। तो भैया आपने पढ़ा है कि बांस में तो एक बार होता है, और प्रशांत सागरी मछली छोड़ो, आप बांस तो जानते हैं ना कि बांस जो होता है मोनोकार्पिक होता है, ए लगाओ बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, वॉलबर्ड की 5 निकटस्थ संबंधित जातियों के साथ रहने का कारण क्या था। उनमें सबसे बड़ा कारण क्या था, उनमें था संसाधन का विभाजन। बी सही उत्तर, यहां पे बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। पढ़ाया बेटा आपको, पूरे बैच पढ़ाया हुआ है, कैलोट्रोपिस जो होता है वो ऐसे ग्लाइकोसाइड को उत्पन्न करता है आपके सामने। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन अपघटक है, इनमें से कौन सा अपघटक है आपसे पूछ रहा है। तो इनमें से अपघटक कौन सा है बच्चों, तो इनमें है अपघटक कवक एवं जीवाणु। आप जानते हैं कि शैवाल अपघटक नहीं होते हैं, विषाणु अपघटक नहीं होते हैं, इनमें से जो कवक और जीवाणु होते हैं ये अपघटकों की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन पौधे में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है इसमें से। तो बाकी सारे हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन जो है आपका 29वें का मुकुलक यानी जेम्यूल, ये नहीं होता, स्पंज में होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पढ़ाया था आपको, ये सारी चीजें पढ़ी है आपने, यूट्यूब पे पढ़ी बच्चों और अपने एप्लीकेशन पढ़ा बेटा, हर बार की तरह जैसा बताया गया था फुल ईयर बेटा पढ़ाया आपको सारी चीजें, और वो सारी चीजें ही यहां पे एग्जाम में भी आई है जैसा कि हर बार होता आया है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है इसमें से। तो यहां पे आपके सामने इतने क्वेश्चन यहां पे लिखे हुए हैं, इसमें से कौन असत्य है आपको बताना है। तो यहां पे मार्केंसिया का मादा थैलस एंथ्रेडियोफोर पर एंथ्रेडिया रहता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें से बच्चों प्यारे साथियों ये वाला ऑप्शन एकदम से असत्य है, क्योंकि यहां पे आप जो देख रहे हैं मादा थैलस पर ये नहीं पाया जाता है, एंथ्रेडियोफोर एक मेल होता है। सही उत्तर यहां पे ये है इसका। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है। अरे बार बार पूछा गया है, कौन सा होता है, जलकुंभी है। अगला क्वेश्चन है, कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। तो इसमें से आप जानते हैं कि बीजांड द्वार लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, आवृत्त बीजी पौधों में किस कोशिका में विभाजन के पश्चात 2 नर बनते हैं। तो भैया जो परागकण के अंदर नर कोशिका होती है उसमें होता है समसूत्री विभाजन, जनन कोशिका बनकर के तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है। पैसा तो सारी चीज आपको बार बार पढ़ाई गई है, इसी हमने एक सेशन में पढ़ाया हुआ है आपको सारी बातें। कल आपसे कहा था कि अगर आपने कल का दीर्घ उत्तरीय सेशन देखा होगा उसमें जितने क्वेश्चन आपसे करवाए थे उसी से मिलकर के सारे ऑब्जेक्टिव बने हुए हैं। जैसा आपको बताया था, अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कल की क्लास में आपको भ्रूण कोश के बारे में बताया था, कल की वाईटी क्लास देखिएगा, भ्रूण कोश के बारे में बताया था, उसकी संगठित कोशिकाओं के बारे में बताया था, जाके एक बार चेक करिएगा और उसी से आपको पता चल जाएगा उसमें कौन सा नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि इनमें से जितनी है प्रतिव्यासंत कोशिका नहीं पाई जाती है, तो सही उत्तर यहां पे सी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, घास के बीच में स्क्रूटेलम को क्या कहते हैं, क्या होता है बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है यहां पे इसका बीज पत्र।
अगला है भैया, ये अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग किसे कहते हैं? तो यहां पे 36वें का सही उत्तर है आपके सामने एम्फेसीमा का उपचार, ये यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? भैया न्यूक्लिक अम्ल कैसे बढ़ता है, कैसे एम्पलीफाई होता है? तो पीसीआर के द्वारा होता है। कल ही बताया था आपको, कई बार बताया था बच्चों, चाहे वो ऑब्जेक्टिव बताया था चाहे सब्जेक्टिव में। किस पीएच पर बेस्टोथुरेंजेसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आप जानते हैं, आपको पढ़ाया है कि हमारे अंदर बीटी विष काम नहीं करता, अम्लीय होता है, पर कीड़ों के अंदर क्षारीय होता है। तो भैया क्या होगा? क्षारीय पीएच पर। तो सही उत्तर क्या है बच्चों? क्षारीय पीएच, यहां पे बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, तंबाकू के पौधे में सूत्रकृमि संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है जिससे सूत्रकृमि से जीनों का संवाहक द्वारा हटाया जाता है? तो भैया क्या है? पौधा ही तो है, और पौधे के अंदर तंबाकू का नाम आ गया, तो पौधे के अंदर किसका यूज करते हो? एग्रोबैक्टीरियम का। सही उत्तर यहां पे डी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, बासमती चावल कितनी किस्में भारत में पाई जाती है? तो बहुत सारी पाई जाती है, अधिकतम बेटा 27 पाई जाती हैं। तो यहां राइट आंसर क्या है बच्चों? 27 है 40वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, इनमें से कौन संगठन जीएम अनुसंधान संबंधी कार्य करता है? तो भैया इसको करता है जीईएसी। सही उत्तर यहां पे सी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, रामदेव मिश्रा का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ? बेटा आपको बताया था, बहुत अच्छे से बताया था कि रामदेव मिश्रा क्या होते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। आपको मैंने साल भर ये बात पढ़ाई थी, जब भी आया था बेटा वहां पढ़ाया था, ना सिर्फ ऐप में बल्कि वाईटी भी बात बताई थी। तो यहां पे सही उत्तर क्या है बच्चों? यहां पे सही उत्तर है पारिस्थितिकी से, क्योंकि पारिस्थितिकी के जनक हैं, भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। बीएचयू के कुलपति, बीएचयू के बहुत बड़े विभाग के अध्यक्ष भी थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए प्रतिकृति के बारे में असत्य है? तो आप जानते हैं कि एक सूत्र पर असतत होता है, दूसरे पर सतत होता है। बताया था बेटा आपको, डीएनए के दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होती है। तो भैया ये गलत बात है, एक पर सतत होती है, एक पर असतत होती है, सब बच्चे जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने, कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु जिम्मेदार है? आरएनए कौन बनाता है? तो पॉलीमरेज 1 बनाता है, आपको बताया था। ये सही उत्तर बेटा, पॉलीमरेज 1 यहां पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकृति द्वारा होता है। कल बताया था बेटा, याद करो जाके देखो, बताया था आपको कल की क्लास में ही कि भैया कि जितने भी हमारे पास अनुवांशिक कूट होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो सारी विशेषताएं बच्चों आपको बताई थी, और वही विशेषताओं के बारे में यहां पे लिखा हुआ है कि अगर एक से अधिक प्रकृति द्वारा होता है इसे क्या कहते हैं बेटा? अपहासित कहते हैं। सही उत्तर यहां पे क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, लैकोपेरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या होती है बेटा? ZYA होता है। कौन सा इसमें से जो वाई वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है? बीटा ग्लैक्टोसेड बनाता है, परमिएज। तो यहां पे जो वाई वाला बीच वाला होता है बता, परमिएज का कूट लेखन करता है, परमिएज बनाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, पुराजीवी प्रमाण किस अध्ययन पर आधारित है बेटा? पुराजीवी प्रमाण सिर्फ पूछा बेटा, प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी किसे कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे, आंसर यहाँ पे सी है बेटा। ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई थी, सारी की सारी चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी है, यही यूट्यूब पे ही पढ़ाया बेटा, और आपको ऐप पे भी पढ़ाया है बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक, तो बच्चों पूरी मेहनत करके आपको पढ़ाया गया था बेटा, सारी चीजें एकदम मेहनत से की गई थी, और आपको उसके लिए ठीक, और बहुत शानदार पेपर गया है। लेकिन शर्त वही थी, मैंने कहा था बेटा मेहनत बहुत करनी है। इसमें मेहनत की बात बहुत थी, मैंने कहा एग्जाम में घुमाता है क्वेश्चन, कभी कभी पूछता है घुमा फिरा करके। सारे आंसर वही है बेटा, सारे आंसर देखो मैं बता रहा हूं, आपको याद आ रहा हो कि हाँ सर ये तो पढ़ा था। ठीक, तो कंफ्यूजिंग मत होइएगा, क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हेर फेर किया गया बेटा, कहीं कहीं घुमाया गया है बस। लेकिन जिसने अच्छे से तैयारी की होगी, जिसने दिल लगा के पढ़ा होगा बेटा, उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे। 70 में से बेटा 35 करना था, पूरे 70 नहीं करने थे बच्चों। ठीक है, आओ बच्चों, तो इसका सही उत्तर सी हो गया। तुल्य रूप संरचनाएं क्या दर्शाती हैं? भैया तुल्य रूप असमजात अंग क्या होते हैं? कौन नहीं जानता भैया, 10 बार बताया था। अपसारी अभिसारी विकास में क्या अंतर होता है? तो ये क्या होगा बेटा? अभिसारी विकास होता है। सही उत्तर यहां पे क्या है बेटा? अभिसारी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, प्रागैतिहासिक गुफा चित्र की रचना कब हुई थी? भैया ये कब हुआ था? ये आज से हुआ था बच्चों 18,000 वर्ष पूर्व। इसका सही उत्तर ए है बच्चों।
अगला क्वेश्चन है, सागर्भता कितने माह बाद भ्रूण और पैर की उंगलियों का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर बेटा 3 माह के बाद होता है शुरू। तो यहीं पे सही उत्तर क्या बेटा? 3 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन बनाता है? तो आप जानते हो कि जब अंडोत्सर्ग हो जाता है तो बनता है कार्पस ल्यूटियम, जिसका काम क्या होता है बच्चों? पीतपिंड का काम क्या होता है कार्पस ल्यूटियम का? भैया प्रोजेस्टेरॉन ही तो बनाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है? तो भैया आप जानते हैं कि अंडाणु के चारों तरफ 2 होता है, जोना प्लेसुडा और कोरोना क्रीट, कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा कोशिकीय होता है, जोना प्लेसुडा जो होता है वो कोशिकीय नहीं होता है। तो सही उत्तर यहां पे क्या है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन कोशिका अगुणित है? इसमें से कौन सी कोशिका अगुणित है आपसे पूछ रहा है। भैया अंडजननी, प्राथमिक अंडक, द्वितीयक अंडक, युग्मनज। तो भैया सेकेंडरी ये जो आपके सामने है ये कैसा है? ये अगुणित है आपके सामने। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, एक नई गर्भनिरोधक गोली जो गैर स्टेरॉयडल है उसे क्या कहते हैं? गैर स्टेरॉयडल। कल याद करिए बेटा, ऑब्जेक्टिव पढ़ाया था कि सहेली क्या होती है? मादा मुखी गर्भनिरोधक और गैर स्टेरॉयडल। जाके देखिए बेटा, कल सुबह की क्लास में बताया था इसी वाईटी पे। तो भैया ये क्या है? सहेली का ही यहां पे जिक्र हो रहा है। राइट आंसर यहां पे सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? तो इसके अनुसार बच्चों भारत की जनसंख्या दर है बेटा लगभग 2%। सही उत्तर यहां पे सी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, इनमें से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन युक्त है बच्चों? तो इसका सही उत्तर क्या है? LNG-20। बताया है बेटा आपको, पूरे साल पढ़ाया था चौथे चैप्टर में, कौन सी जो आईयूडी होती है उसका नाम क्या होता है, आपके सामने यहां पर है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, HIV किस कोशिका का आक्रमण करता है? हेल्पर सेल, सहायक कोशिका पे करता है। सारे बच्चे जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, तो टी हेल्पर कोशिका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपके पेपर से, पेपर बहुत शानदार था बेटा, कोई दिक्कत नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, क्वेश्चन कहीं कहीं घुमाए गए थे। ठीक, जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृद पोषक तत्वों को प्रवेश क्या कहलाता है बेटा? इसको कहते हैं नीलाच्छल, निछालन कहते हैं। सॉरी, सही उत्तर यहां पे बी है। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जाति विविधता कितने रुपए में हो सकती है? उसकी जाति विविधता कितनी है यहां पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, रुपया बोल दिया, सॉरी। ठीक, तो उनके अनुसार बेटा 7 मिलियन है, उनके अनुसार। वास्तविक नहीं पूछ रहा बेटा, रॉबर्ट मे ने अनुमान लगाया था, 7 मिलियन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है 60वां, भारत की जैव विविधता के कुल कितना भाग, पूरे विश्व का जो जैव विविधता है उसका कुल कितना भाग भारत में पाया जाता है? तो उसको आप जानते हैं 8.1। कितनी बार बताया बेटा आपको, क्लास में भी, वाईटी बताया बच्चों, और साथ ही साथ ऐप पर भी बताया हुआ है बहुत शानदार तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील की सिचरिट मछलियों के 200 से अधिक जातियों का समाप्त होना। भैया बताया था ना कि नाइल पर्च नाम की मछली डाल दी थी, बाहरी जाति का यहां पे आक्रमण हो गया था। तो सही उत्तर बच्चों क्या है? यहां पे सही उत्तर है विदेशी जातियों का आक्रमण, यानी कि बी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 62 यहां पे, इनमें से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? भैया ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या नहीं बेटा? यहां पे ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से नहीं हो रही है, आप खुद देखो, बताओ। ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, भैया ये तो अच्छी बात है ना, तो सही उत्तर यहां पे डी है, ये सब के कारण तो हो रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के बारे में असत्य है? तो आप यहां देखिए, जैविक खेती में रसायन का कहां उपयोग किया जाता है? डी यहां पे सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, दूध को दही में बदलने पे कौन सा विटामिन होता है? सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया है, कई बार बताया है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ना सिर्फ दूध को दही बनाता है बल्कि B12 में कन्वर्ट करता है। तो सही उत्तर बच्चों क्या है? कल ही पढ़ाया था बेटा आपको दूध से दही बनने वाले क्वेश्चन पे, जा करके देखिएगा, वहां पे आपको पढ़ाया था लैब के बारे में कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या क्या काम करता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, किस बैक्टीरिया पर कार्य करते समय पेनिसिलियम की खोज हुई थी? तो इसका सही उत्तर है बच्चों स्टेफिलोकोकस, सही उत्तर यहां पे सी है 65 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण करता है? तो आपको बताया था कि एक प्रकार का केमिकल निकलता है जिसको स्टैनिन कहते हैं। याद करिए, साइक्लोस्पोरिन ए के बारे में बताया था और स्टैनिन के बारे में बताया था, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। कल की ही बात है, कल की बात है, बड़ा सा क्वेश्चन, विश्वास ना हो जाके क्लास में देखो, बताया था कि फफूंदी से मिलने वाला एक स्टैनिन जो कि
कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, वो कौन सी फफूंदी से मिलता है? खुद ब खुद पूछा था क्वेश्चन, घूमा है क्वेश्चन ना, मैंने क्या कहा, चीजें वही हैं, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है एग्जामिनर ने, बस। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका से पूरा पौधा बन जाता है, क्या कहलाता है? पूर्ण सख्तता या टोटिपोटेंसी कहलाता है। सही उत्तर यहां पे ये है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हिसरडेल क्या होता है? ये कल डायरेक्ट बताया था आपको ऑब्जेक्टिव में, ना विश्वास हो जाके देखो। हिसरडेल क्या होता है बच्चों? ये एक भेड़ की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस जो होता है प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर बेटा ए है, उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा होता है। और अंतिम ऑब्जेक्टिव का बेटा, डीएनए के खंडों को गमन एनोड की तरफ। भैया डीएनए खंड क्यों भागते हैं एनोड की तरफ? क्योंकि वो ऋणात्मक होते हैं, इसलिए धनात्मक की तरफ भागते हैं। तो सही उत्तर क्या बेटा? ऋण आवेशित होते हैं। ठीक, तो सही उत्तर ये है। ठीक, सही उत्तर बच्चों ये है। तो ये आपके 70 ऑब्जेक्टिव है, किसी प्रकार से कठिन नहीं बेटा, मैंने आपसे बोला सब पढ़ाया गया है, बस क्या किया गया, थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन को। आइए बेटा आप देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आए थे आज के पेपर में वो कौन कौन से हैं और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, वो क्या पूछा था, कैसे मैंने इसको पढ़ाया था, और उन सारे क्वेश्चन को आप देखते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। एक मिनट, ठीक, चलो आगे बच्चों, आगे आपके सामने आ जाओ भाई। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है शुक्राणु जनन, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका एवं द्वितीय शुक्राणु कोशिका क्या है। कल की क्लास जाना बेटा, देखना एक डायग्राम बनाया था आपके सामने, अगर आपको विश्वास ना हो कल देखना बेटा। ऐसे डायग्राम बनाया था कि कैसे वो जा करके 2 में डिपेंड होता है, बढ़ता है, फिर 4 बन जाते हैं, हर जगह पढ़ाया था रेखा चित्र के साथ किस प्रकार से शुक्राणु जनन होता है, कौन सा इसमें से प्राथमिक शुक्राणु है, कौन द्वितीयक शुक्राणु है, कौन शुक्राणु प्रसू है, सबके बारे में बताया था। बस उसी के बारे में पूछ तो रहा है कि आखिर भैया प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं क्या होती हैं। तो बताया था शुक्राणु जन कोशिकाएं ही जो होती हैं वही विकसित होकर के वृद्धि करके क्या बनाती है, प्राथमिक शुक्राणु बनाती हैं। फिर प्रथम कोश अर्धसूत्री विभाजन होता है तो द्वितीयक बन जाते हैं, भैया यही तो बताया था। और जो कोशिका शुक्राणु निर्माण करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं, उसको स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं। रेखा चित्र के साथ बताया था, पूरा क्वेश्चन बताया था बेटा, मैंने कहा था ना क्वेश्चन घुमाएगा थोड़ा बहुत। ठीक, तो वही है। गर्भ निरोधक गोलियां क्या है? सच सिंपल सी बात है भैया, जो गर्भ को रोकने काम करती हैं। कैसे कार्य करती है? इसमें हार्मोन भरे होते हैं। ये बेटा आपको कितनी बार पढ़ाया हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है, माला डी, माला एन और साथ ही साथ सहेली इत्यादि सबका एग्जाम्पल दिया था। अगला क्वेश्चन है, चल बीजाणु धानी की संरचना का वर्णन करें। तो भैया यहां पे क्या पूछ रहा है, माइक्रो स्पोरेंजियम की बात कर रहा है। तो भैया आपके सामने लघु बीजाणु धानी की संरचना कितनी बार बेटा विथ डायग्राम बताया था। कौन दिक्कत थी इसमें बच्चों, कौन सी दिक्कत थी? इस प्रकार से डायग्राम वाले सेशन को जाकर के देखो, उसमें डायग्राम के साथ बताया था कि यहां लघु बीजाणु धानियां थी, उन्हीं के बारे में बता रहा है कैसे होती हैं। 4 परत होती हैं, टेपिटम होती है, अंतः स्तर होता है, ठीक, मध्य परत होती है, उन सब के बारे में बात किया था। कल ही आपको बताया था बेटा एक और क्वेश्चन द्विनिषेचन के बारे में बताया था कि कैसे पहले आता है भैया एक प्राथमिक जनन कोशिका, उसी का भैया दूसरा वाला जाकर के ध्रुवी केंद्रक से निषेचन कर लेता है, 2 बार टोटल निषेचन होता है, उसको हम द्विनिषेचन कहते हैं। कहां होता है? आवृत्त बीजी में। बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आपकी तैयारी के ऊपर था। अगर आपने तैयारी एकदम मन से की होगी, शुरुआत से अंत तक पढ़ा होगा बेटा, तो बहुत ही शानदार तरीके से हुआ होगा। अगला आपके सामने है मानव वंशावली विश्लेषण में नर मादा मैथुन एवं संरक्त मैथुन के लिए क्या होता है। भैया तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताया था भैया नर के लिए क्या होता है, मादा के लिए क्या होता है, विवाह यानी मैथुन के लिए कौन सा होता है, संरक्त के लिए कौन सा होता है, उन सब के लिए आपको बताया गया था। ठीक, पूरा चार्ट के सहित बताया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य क्या है बेटा? HGP बताया था, निबंध की तरह याद करके जाना है बस। क्या क्या चाहते थे, कितने न्यूक्लियोटाइड है ये पता करना था, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई बेटा पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से। मानव जीनोम परियोजना क्या है, कब शुरू हुई थी, कितने पैसे खर्च हुए, उसके लक्ष्य क्या थे बेटा, सब आपने पढ़ा बेटा, बस वही आपको बताना था। अपूर्ण प्रभाविता कल की क्लास में डायरेक्ट बताया गया था कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है भैया, वही जो आपको गुलाबास स्नैपड्रैगन में बताया था कि 2 जीव एक साथ
अलग अलग विषम युग्म व्यवस्था होने पर भी क्या होता है, एक नया लक्षण प्रकट होता है। सात के सात क्वेश्चन आपको इजीली करवाए गए थे, बस मैंने कहा ना थोड़ा सा घुमा फिरा सकता है क्वेश्चन बस, बाकी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने आए हैं जैसा कि हमने कल आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, आपको लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी सारे सेशन करवाए गए थे। चलो, अगर मां का रुधिर वर्ग ए बी है और पिता का रुधिर वर्ग ओ है तो संतान क्या होगा? तो भैया आप जानते हैं कि मां का अगर ए बी है तो आई ए आई बी जीन है और पिता का ओ है तो आई ओ जीन है, तो बताओ संतान का क्या होगा? तो बहुत से ऑप्शन हो सकते हैं, लो ए हो सकता है, लो बी हो सकता है, बता दो काम खत्म। यही तो बताना था कि ए हो सकता है, बी हो सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मिनट का भी नहीं क्वेश्चन बच्चों। समष्टि वृद्धि पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? अरे भैया सारे जानते हो, जितने भी संसाधन होते हैं उन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है समष्टि की वृद्धि पर। ठीक, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, उन सब का पूरी जनसंख्या के वृद्धि पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन बेटा, परजीवी अनुकूलन के बारे में बताओ। भैया अनुकूलन क्या होता है? अगर कोई परजीवी शरीर के अंदर है तो क्या अनुकूलन होता है? तो अनुकूलन के बारे में इतना आपको पढ़ाया था, बस अनुकूलन के बारे में बताना है। शरीर के अंदर रहता है तो उसके अंदर शरीर का तापमान सहने की क्षमता होती है, शरीर के अम्लों के प्रति लड़ने की क्षमता होती है, तो अनुकूलन के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। सीधा वही क्वेश्चन आपके सामने आया है। डीएनए खंड का पृथक्करण और विलगन कैसे करते हैं? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, कितनी बार बताया है कि सिंपल कैसे करते हैं डीएनए का आइसोलेशन। भैया कोशिका को तोड़ करके कौन सा एंजाइम डालते हैं? काइटिनेज डालते हैं, सेलुलोज डालते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन डालते हैं, और सेपरेशन कैसे करते हैं आपको स्पूलिंग बताई है। जिसको विश्वास ना हो बच्चों याद करो, यहां तक कि विद्याकुल लैब का जो हमारे ऐप पर फीचर है वहां आपको करके दिखाया कैसे डीएनए अलग होता है एथेनॉल के अंदर डाल करके। वही क्वेश्चन आपके पूछा है। एलाइजा क्या है बच्चों? कल के क्लास में कितनी बार बताया था एड्स के बारे में कि एड्स के परीक्षण करने के लिए जिस टेस्ट का यूज करते हैं उसी को एलाइजा कहते हैं। कल की क्लास में इसको अच्छे से बताया था आपको मैंने, दीर्घ और लघु दोनों कराया था दोनों सेशन में, अगर आप जाकर के देखोगे तो। अगला क्वेश्चन भैया, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता क्या है? समझाया था बेटा इसको कि प्राथमिक उत्पादकता हरे पेड़ पौधे करते हैं और द्वितीयक उत्पादकता शाकाहारी जंतु के द्वारा होती है। तो ये बेटा सही उत्तर है आपका। डॉप्सन इकाई क्या है? मैंने आपको पर्यावरण के मुद्दे पढ़ाए थे, बहुत बार बताया था कि डेसिबल ध्वनि की होती है, डॉप्सन ओजोन परत को नापने की, भैया पढ़ाया आपने, ओजोन परत को नापने की जो इकाई होती है उसी को हम डॉप्सन इकाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, MOET क्या है? मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। भैया याद करो, आपको बताया था जब हम पशु प्रजनन पढ़ रहे थे बच्चों, जब मैंने आपको पशु प्रजनन पढ़ाया था मेरे प्यारे साथियों, तो वहां आपको बताया था कि इंजेक्शन द्वारा ढेर सारे अंडाणु बना लिए जाते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है, किससे? मादा पशु से। उससे बेटा कहते हैं MOET। ठीक, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज को कैसे नाम दिया जाता है? कल की क्लास में जाकर देखो बेटा, कितनी बार बताया था कि प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लियेज से क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा पूछेगा, और क्वेश्चन पूछा है। कैसे नाम दिया जाता है? बार बार बोला था कि ई कोर 1 है अगर, तो भैया कैसे नाम दिया जाता है? पहला जो होता है वंश का अक्षर लिया जाता है, 2 जाति का लिया जाता है, 1 प्रभेद का लिया जाता है, और 1 जो नंबर वाला होता है वो दिया जाता है। तो ई कोर 1 जैसे एग्जाम्पल है। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा क्या है? सेल मेडिएटेड प्रतिरक्षा क्या होता है? कल इसका फुल फॉर्म भी बताया था। और ये CMI क्या होता है? भैया टी लिम्फोसाइट के बारे में बताया था ना, जो कोशिका संक्रमित हो जाती है वो उसको नष्ट करता है, और इसी कहते हैं कोशिका माध्य प्रतिरक्षा। टी लिम्फोसाइट इसका काम करता है, बी लिम्फोसाइट रक्त में करता है। कल की क्लास जाके देखिएगा, लघु उत्तरी वाली क्लास देखिए बेटा, उसमें आपको ये पढ़ाया गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, साइक्लोस्पोरिन ए क्या है और इसका उपयोग क्या है? कल की क्लास देखो, कल की क्लास देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव बताया था आपको। साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है? ये एक ऐसा एंजाइम है जिसका प्रयोग किया जाता है शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को रोकने के लिए। ठीक, ट्राइकोडर्मा के बारे में बताया था, उससे प्राप्त होता है, ये आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बोगेनवेलिया और कांटे एवं कुकुरबिटा के प्रतान में क्या संबंध है? तो भैया कल इसको डायरेक्टली बताया था ऑब्जेक्टिव में। देखो क्या होते हैं? असमजात अंग होते हैं। तो बताओ ना असमजात अंग क्या होता है? असमजात अंग की परिभाषा पता है? भैया जो संरचना में एक जैसे हो पर कार्य में अलग अलग हो, वही चीज पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन,
प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखे बेटा। कल की क्लास देखना जहां मलेरिया के बारे में बताया है, मलेरिया के उस क्वेश्चन के अंतर्गत इसकी चारों प्रजाति लिखी हुई है कि कौन सी फैल्सीपेरम है, कौन सी मलेरियाई है, कौन सी ओवेल है, कौन सी वाइवेक्स है। 4 प्रजातियों के नाम उसमें लिखे हुए हैं और सबसे खतरनाक कौन सा है, फैल्सीपेरम होता है। यह भी आपको क्लास में बताया था। तो ये आपके सामने बेटा 20वें का आंसर। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बच्चों जो नहीं पढ़ाया गया था। हाँ, 1-2 क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमाया गया है एग्जामिनर के द्वारा, ताकि आप ना दिमाग लगाओ यहां पे, बस। तो घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपके सामने जो कि अब लघु है और सॉरी दीर्घ है। जैव विविधता की हानि के कारणों की व्याख्या करें भैया। यह भी करवाया था आपको कि जैव विविधता की हानि क्यों होती है। सीधी सी बात है, अगर कोई जंगलों को काटता है या फिर वहां पे अत्यधिक दोहन होता है या किसी बाहरी प्रजाति का उसमें निवेशन हो जाता है, तो जैव विविधता की हानि के कारण यहां पे थे। ठीक, आपको करवाया बेटा कल की क्लास में, एक बार जाके देखना। फिर यहां पे है कि फास्फोरस चक्र और प्राथमिक प्रतिरक्षा पर आपको यहां पे क्या करना है, टिप्पणी करनी है। तो भैया फास्फोरस चक्र आपने पढ़ा हुआ है, कैसे चट्टानों से फास्फोरस मिट्टी में, मिट्टी से जीवों में, जीवों से वापस से मिट्टी में आता है, आपको मैंने पढ़ा है, विथ डायग्राम पढ़ा है। और प्राथमिक प्रतिरक्षा के बारे में बताया गया था, प्राइमरी इम्यूनिटी। जो पहली बार रोग आता है कोई, तो शरीर में जो प्रतिक्रिया होती है उसी को हम प्राथमिक इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक, ये दोनों बेटा आपको पढ़ाया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है 23वां आपके सामने, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे बेटा। एलर्जी, कल याद करो बेटा 2-2 बार, कल एलर्जी का टॉपिक आपके सामने 2-2 आ रहा था। एलर्जी क्या होती है, किसकी वजह से उत्पन्न होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, आंख नाक से पानी आना, चकत्ते होना। जाके क्लास में देखो बेटा, एलर्जी के बारे में बताया था। और डीएनए की रासायनिक संरचना ही बताई है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड की संरचना क्या होती है, आपके सामने इस प्रकार से बना के दिखाया था कि कैसे डीएनए बनता है। डीएनए की संरचना कैसे होती है, पेंटोज शुगर होता है, उसमें फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन होते हैं, पिरिमिडिन होता है, सब आपको पढ़ाया बेटा क्लास में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है यहां पे, लाभकारी जीन का प्रवर्धन पीसीआर के द्वारा कैसे किया जाता है बेटा। कितनी बार कल चिल्ला चिल्ला के बोला था बेटा, पीसीआर पढ़ के जाना, पीसीआर पढ़ के जाना। पीसीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीआर कैसे काम करता है आपको बताया था, और यहां पे सीधा सीधा वो पूछा है। कल की क्लास देखना बेटा यूट्यूब की, कैसे पीसीआर के द्वारा बनाया जाता है, पीसीआर काम कैसे करता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। और अंतिम यहां पे आपका प्रश्न है 25वां और 26वां, डीएनए का स्थायित्व आरएनए के स्थायित्व से ज्यादा है, कैसे बेटा, क्यों, क्योंकि वहां पे बेटा डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो होती है उसका स्थायित्व देती है, ये आपको बताया बेटा क्लास के अंदर। और अनुलेखन की इकाई में 3 भाग होते हैं। भैया पूछ रहा है कौन सी 3 भाग की भूमिका क्या है, टर्मिनेटर क्या काम करता है, प्रमोटर क्या काम करता है, और संरचनात्मक जीन क्या काम करता है। भैया अनुलेखन कहा था ना, पढ़ के जाना, 3 भाग होते हैं, प्रमोटर, टर्मिनेटर। जाके उस पीडीएफ को एक बार देखना बस। और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी करें बेटा। अंतररोपण, अगर कभी क्लास में नहीं मिला तो मेरा नाम बदल दूंगा भैया। कल ही बताया था अंतररोपण क्या होता है। और याद करो, ऑटोगेमी, आपको ना सिर्फ ऑटोगेमी बताया था, बल्कि जितने ही पार्ट होते हैं ऑटोगेमी के अलावा सारे के सारे दिए गए थे कल दीर्घ उत्तरी के अंदर। आप एक बार जाकर के इस पीडीएफ को देखिएगा। मैंने कहा था आपको बस याद करना है, समझना है, पढ़ना है। तो ये बेटा आपका पूरा पूरा पेपर था। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा पेपर आया था। बस थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चन को एग्जामिनर द्वारा मैनिपुलेट किया गया था, घुमाया फिराया गया था बस। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि आपको यूट्यूब पर या फिर आपके एप्लीकेशन यानी विद्याकुल एप्लीकेशन पर नहीं पढ़ाया गया। तो प्यारे साथियों, ये था आपका बहुत ही शानदार तरीके से ये पूरा का पूरा पेपर। अब ठीक, और बेटा आपके सामने इसीलिए हम सबसे पहले आ भी चुके हैं। और विश्वास रखिए जितने पेपर होने जा रहे हैं, ये तो बायोलॉजी का था बेटा, चाहे फिजिक्स, चाहे केमिस्ट्री, चाहे मैथ, चाहे हिंदी, चाहे इंग्लिश, सबके सारे के पेपर जो होने वाले हैं सबके बारे में बेटा ऐसे ही एक्यूरेट सारे के सारे सेशन बेटा जल्दी से आने वाले हैं। कल मैथ का पेपर बेटा, आज रात से ही बेटा हम उसमें मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज जो कल के पेपर में आने वाला है सब आपके सामने लाने वाले हैं। तो आशा करते बेटा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। सारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद।